वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेंड जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसे कैसे हम लोग कैच कर सकते हैं। एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो जयपुर से हैं, अभिषेक बेनरहोट्टा उनका नाम है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। उन्होंने पूरी बेसिक कोर्स कंप्लीट कर ली है, प्रोफेशनल कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब उनका क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगा कि मैं हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, ये आप भी एक लेमन टर्म में मैं इसे बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप बहुत ही अच्छा एक व्यू मार्केट का बना सकते हैं और आप पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। कंसेप्ट क्या है मैं वो पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं चार्ट पर आपको ये चीज़ें भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाउ टू राइड ए ट्रेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आप मूवमेंट अगर आप देखते होंगे, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो आप स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर लेवल से इस तरह से जाता है, फिर आप सपोर्ट पे देखते हैं, आप मूवमेंट आई और यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट होती है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस पर जहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिखा आपको, उसके बाद मार्केट रिट्रेस कर जाता है, मतलब फेल हो जाता है। और उसके बाद जब फिर सेलर्स इसमें आ जाते हैं, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी हम लोग रीजंस को समझेंगे। अब देखिए, एक कोर कंसेप्ट मैं मार्केट का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे अगर आप समझ गए तो बिलीव मी, आप इस वीडियो लेक्चर से अगर आप किसी भी तरीके से इस वीडियो पर पहुँचे हैं तो इट विल बी ए प्योर गोल्ड फॉर यू। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप समझो एक बिजनेस का मतलब क्या है, बाई या फिर सेल, दो ही चीज़ आप कर रहे हो। प्रोडक्ट की का भी फिर आप बिजनेस करो या फिर आप सर्विसेज के करो, दो ही चीज़ आप कर रहे हो, या तो बाई कर रहे हो नहीं तो सेल कर रहे हो। अब आप देखो, कोई भी एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एक बुक, हम लोग एक गारमेंट्स या फिर आप समझो कि एक जीन्स जीन्स हम लोग एक लेते हैं, जीन्स का एक सेल लगा है, ठीक है, जीन्स का एक सेल लगा है। अब आप एक चीज़ इस तरीके से देखो, आपके पास क्या है, एक शोरूम है, शोरूम में अभी कुछ भी भीड़ नहीं आ रही है। आप क्या करते हो कि इस तरह में आपकी बाइंग सेलिंग चल रही है, बाइंग सेलिंग, आप मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये आप क्या हो, एक शोरूम वाले हो, आपको क्या है ना कि अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब आप क्या करते हो कि जैसे ही आप सेल लगाओगे, ठीक है, आप क्या है कि यहाँ पर आप सेल लगाओगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पर डिस्काउंट दोगे, ठीक है। आपने क्या किया, आपकी जो प्राइसिंग थी उससे आप नीचे प्राइस को ले जा रहे हैं और इस डिस्काउंट को देख के, अब आप देखो कि अगर आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को, आप इस डिस्काउंट को देख के आप बाई करोगे या सेल करोगे। अगर आप एक कॉमन पर्सपेक्टिव आपका, अगर आपका एक कॉमन तरीके से सोचोगे ना, तो आप क्या करोगे, इस लेवल पर आप बाइंग करने की सोचोगे, क्योंकि यहाँ क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस है। ध्यान से समझना आप, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट में इस तरह से मूवमेंट है ना, और यहाँ जब मार्केट डिस्काउंट देता है तब यहाँ पर लोग सेल की सोचते हैं, लेकिन जब आप बड़े प्लेयर रहोगे ना तो उसे आप डिस्काउंट समझोगे, ठीक है, और उसे आप बाई करोगे। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन इस बिजनेस को, जैसे आप एक नॉर्मल तरीके से सोच रहे हो, तो इस बिजनेस में आप यहाँ पर बाई ही करोगे, लेकिन चार्ट जब आएगा ना, चार्ट पे आप यहाँ पर एक सेल ढूंढोगे, इंस्पाइट कि ये देखते हुए कि आप किसके एरिया में हो, यहाँ पर बायर्स डोमिनेंट है या फिर सेलर्स, बिना इस चीज़ को समझे हुए। तो हम लोग इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। एक सिंपल सी बात मैं इसमें बताता हूँ कि कोई भी सेलिंग हो रही है, ठीक है, तो सेलिंग का मोटिव है स्टॉक को एक ऐसे पार्टिकुलर प्राइस पर लाना जहाँ पे वो सस्ता हो और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट किया जा सके, नंबर वन, ठीक है। तो सेलिंग को आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना है।
मार्केट को जब भी आप बायर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपको देखना ही पड़ेगा। असल में बायर जो है, आप अगर ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टर एक अलग, सिर्फ देखिए इन्वेस्टर ही बायर होता है, ठीक है, और आप ट्रेडर हो तो आप उसके बीच की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हो। ये चीज़ें मैंने अभी पिछले 2 वीडियो में बताई है कि आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो कैसे पता कर सकते हो। इसके लास्ट 2 वीडियोस पीछे एक वीडियो मैंने डाली है, उस पर आप चेक कर सकते हो कि आपका नेचर क्या है, आप क्या हो, ठीक है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो चीज़ ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, सेलिंग में आपने डिस्काउंट का फॉर्म देखा। अब देखिए, आप इस चीज़ को देखिए, अब आप इस शोरूम से आप ये आपको एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ डिस्काउंटेड फॉर्म है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हो क्या रहा है, इस तरह से मूवमेंट है, सेलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, या तो मार्केट रिवर्स होगा या फिर डाउनसाइड मूवमेंट होगी। तो आपको क्या देखना है कि इस तरीके से जैसे मार्केट में मूवमेंट हो रही है। अब नेक्स्ट डे देखते हो कि मार्केट यहाँ गैप अप हो गया। अब फिर से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। अब आपका व्यू चेंज हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे बाई करोगे? आंसर है नहीं, आपको फिर से सेलिंग ही करती है। आप देखते होगे कि मार्केट में एक फॉल हो रहा है, फिर अचानक एक बाइंग आती है, फिर से सेलिंग ही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक इस्टेब्लिश्ड ट्रेंड को होने के बाद किस तरह से हम लोग उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ से लिया, एक सेकेंड ये इस चीज़ को थोड़ा और हम लोग डीपली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जो मूवमेंट है, ठीक है, कोई भी जो मूवमेंट है वो एक बार अगर इनिशिएट होती है तो जब तक एक अपोजिट फोर्स उसको रिवर्स ना कर दे वो चलती रहती है। अब जैसे देखिए, यही मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्टेट बैंक का ये चार्ट है, ठीक है। अब मार्केट में आप देखिए इस लेवल से सेलिंग आई, यहाँ तक की मूवमेंट हुई, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अब इस फॉल के बाद ये वो देखिए, ये जो वो प्राइस है, ये वो प्राइस है जहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर मार्केट को नीचे लाया गया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट को नीचे लाया गया। अब उसके बाद आपने इस लेवल से आपकी एंट्री होती है यहाँ पर। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट आप देखिए, ये रेसिस्टेंस, ये मैंने वीडियो में भी बताया है, ये इसका रेसिस्टेंस है क्योंकि इसके ऊपर मार्केट गया, नीचे आ गया, तो ये आपके टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉसेस यहाँ पर। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि क्या आपने यहाँ पर एंट्री ली तो क्या मार्केट ऊपर गया। आप देखिए कि नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और उसके बाद वापस फिर से नीचे। अब आपका जो लोग ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं वो क्या सोचेंगे यहाँ पर, वो तो यही सोचेंगे ना कि अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, उनको ट्रैप किया, देखिए मार्केट ऊपर। फिर उसके बाद आप देखिए कि बार बार मार्केट इस लेवल तक, ये टारगेट्स क्या एक दिन में अचीव हुए? नहीं हुए। आप देखिए ये था फर्स्ट डे जब आपकी एंट्री हुई, ठीक है। ये है आपका 1 आवर का चार्ट है, 22। ये है आपका सेकेंड डे, ये है थर्ड डे, ये है फोर्थ डे और ये है फिफ्थ डे। 5 दिन आपको लगे। अब आप देखिए कि क्वेश्चन ये है कि हाउ टू राइड ए ट्रेंड। तो आप देखिए कि अगर आपने एक बारी अपनी एंट्री बना ली कि आपकी एंट्री यहाँ पर है, तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ वेट करना है आपके अपने टारगेट्स का। वो एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में। अगर आपको इसके टाइमिंग पर काम करना है कि ठीक है वो एक दिन में होगा, तब आपको बहुत अच्छे से जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं
जो निफ्टी 50 की मूवमेंट है उसे, सेक्टर की मूवमेंट और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स, ये चार चीज़ को जब आप मास्टर करेंगे तब आप इस चीज़ को मास्टर कर पाएंगे कि सेम डे मूवमेंट होगी या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको, इस ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं तो आपको क्या है ना कि एक दिन में आप देखिए कि मार्केट, जैसे देखिए मार्केट में जो प्राइसेस है ना वो बैंड में चलती है। ये एक बैंड है, ये है दूसरा बैंड, ये है तीसरा बैंड, ये है चौथा बैंड और ये है पांचवा बैंड। तो एसबीआई के प्राइस को इस लेवल से यहाँ तक अगर पहुँचना है तो वो 5 दिन में पहुँचा। वही चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। आप देखो ये है एक बैंड, प्राइस बैंड, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है ना प्राइस की वो बैंड्स में होती है, प्राइस बैंड। और आपको ट्रेंड को राइड करने के लिए आपको ये देखना है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं है। उसके कंसेप्ट फिर वो बेसिक्स में ये डिटेल्ड में डिस्कस्ड हैं कि किस तरह से मोमेंटम और स्ट्रेंथ को देखा जाता है। और वो चीज़ें मैंने कई और वीडियोस में बताई भी हैं चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। अब इस तरीके से आपको एवरी डे, जैसे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 इस तरह के जब आप स्टेप्स लेते हो तो आप एक प्रॉपर टारगेट तक पहुंचते हो। देखिए जो यूट्यूब्स पर ये वीडियोस है ना, स्कैल्पिंग ये चीज़ें, वो ठीक है, एक लिमिटेड कैपिटल के थ्रू आपके पास 10 लाख 25 लाख का अगर उसमें ट्रेड है, मतलब कैपिटल है, तो आप उसमें एक स्कैल्प करते हो या जो भी करते हो। लेकिन आप सोच के देखो, अगर आप बड़े बिजनेस में, इंस्टीट्यूशंस क्या वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड पर काम करते होंगे क्या? उन्हें एक लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी आएगी कैसे? लिक्विडिटी यहाँ है, जो ये अप डाउन मूवमेंट है ना, इसमें है एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, एक जोन का क्रिएशन। उस तरीके से इंस्टीट्यूशंस कुछ, आप देखो कि जिस लेवल पर उन्होंने यहाँ पर अपने पोजीशंस को ली, वापस उसी लेवल पर फिर से वो अपने ऑर्डर्स को पंच करते हैं, जहाँ पर बाकी लोगों के लिए वो रेडी हैं अपने स्टॉक्स को हैंड ओवर करें, वो सेल करने के लिए रेडी हैं। लेकिन एक जो इंस्टीट्यूशन है उस लेवल पर बाई करने को रेडी है, और वो ही एक प्रॉपर लेवल से बैंड के थ्रू मार्केट ऊपर जाता हुआ टारगेट्स को अचीव करता है। तो देखिए एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजीज वो चीज़ तो सही है, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट है, जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कोई और भी डाउट्स है, डू लेट मी नो। आप मुझे चार्ट्स ईमेल कर सकते हैं। और अप्रैल की बैच मैंने शुरू की है, इसमें काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं, लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग कंसल्टेशन आई हैव डिनाइड टू एक्सेप्ट देम बिकॉज देखिए, सबसे पहले तो आपको कोर्स को ऐसे नहीं समझना है कि उसके लिए क्या है कि आपको एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आपको थोड़े लॉजिक्स को सोचना आना चाहिए। अगर आप वो सोच पाते हो तभी ट्रेड कर सकते हो। मेरा सभी को मैं यही एग्जांपल देता हूँ। आप अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हो तो एक चीज़ जान लो कि ट्रेडिंग जो है वो रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है। ठीक है, कोई रूल आपको बता दे, हाँ लॉजिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखने हैं, वो चीज़ें अप्लाई करनी है। लेकिन इस तरीके से आप समझो कि आप एक कार में, ठीक है, आपके पास एक कार है और यहाँ पे एक सिग्नल है, सिग्नल ग्रीन है, आप जानते हो ग्रीन से ऑन करके चला जाना है। लेकिन मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन, ठीक है, उसका जो भी सेंस है, वो वॉक कर रहा है, एक बच्चा वॉक कर रहा है, या अचानक से कोई गाड़ी आ जा रही है, आप देख रहे हो, क्या आप फिर भी ग्रीन है जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो आप उसी तरह ट्रेडिंग है, आप एक प्रॉपर लेवल पर कोई अगर आपके डिसीजंस है, जैसे यहाँ पर अगर सेलिंग दिख रही है, आपको पता है कि यहाँ से बाइंग होनी है, तो आप इसमें सेलिंग क्यों करोगे? या तो बाइंग होगी आप तब करो, या फिर है सो सेलिंग मत करो। तो ये जिस दिन आप सीख गए ना, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, जिस दिन भी आप सीख गए।
ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में इनरोल होना, तो यू मे कनेक्ट विथ मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।